चलिए दोस्तों, आइए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1.16 भाग 1.2 ये रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, 1.16 के अंदर हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 1.2 का, और इसी प्रकार से 13.5 के अंदर भाग देना पड़ेगा 0.03 का। बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसे हल करना आसान काम है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कम हो जाएगा, यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट ही कम होगा। इसका मतलब नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर भी 3 पॉइंट है। तो मुझे बताओ कुल मिला के पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। कुल मिला के देखिए, ऊपर 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, कुल मिला के कितने पॉइंट हो गुणा हुए, ऊपर 3, नीचे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, टोटल कितने हो गए 3। 3 ऊपर पॉइंट और 3 नीचे पॉइंट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, 116/12, और यहां बचेंगे 135/3। बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको काट देंगे यहां से। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से काटूंगा, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ये मेरे पास आ चुका है। जहां तक है देखिए, जो 3 है वो नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 29 × 45 बटे 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। और फिर से हम लोग काटेंगे यहाँ पर, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और यहाँ 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2/3 भाग 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 ऑफ 5/9 माइनस 5/9, प्लस का 3/4 ही रहेगा, माइनस का 5/11 रहेगा। यहाँ पर लिखूंगा 72 माइनस 7 लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एक बार 9 और एक बार 0 भाग 65/99। इसके बाद में मैं यहाँ पर ऑफ को गुणा में बदलूंगा, यहाँ पर ऑफ को गुणा में बदलूंगा, 5 से 5 कटेगा, 8/9 है। भाग का मतलब क्या होगा, 9 ऊपर और 8 नीचे। तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या आएगा, 9/8 आएगा। यहाँ पर मुझे बताओ, माइनस का 5/9 आएगा, प्लस इतना कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर 3/4 ही रहेगा, माइनस 5/11 है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 65/90। और ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो 99 ऊपर और 65 नीचे आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसको काटेंगे, तो 65 से 65 कटेगा, ये 9 से काटेंगे तो 11 आएगा, 9 से काटेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद में इधर से भी काटेंगे, 3 × 9 आएगा, 2 चौक 8, तो ये 3/4 आया, माइनस का 5/9, इतना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 3/4 फिर रहेगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद में माइनस का 5/11 है, और यहाँ पर बचा है 11/10 बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। इसके बाद में 11 से 11 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बच जाएगा। मुझे बताओ, यहाँ पर 3/4 बचा, माइनस का 5/9 बचा, प्लस का 3/4 ही बचेगा, और माइनस का 1/2 बचेगा। एलसीएम जो लेंगे हम लोग यहाँ पर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 ही आएगा। ठीक है, 4 नाम 36, 9 आएगा, 9 × 3 = 27। ओके, माइनस 9 चौक 36, 4 आएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 4 नाम 36, 9 × 3 = 27 आएगा, माइनस ये आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे बताओ, 20 है, 27 दूना 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। या फिर काम कम कर सकते हैं, 20 कम करोगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 18 और कम कर देना, 27 और 7 कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 34 हो जाते हैं। ठीक है, 34 माइनस 18 और कम करना पड़ेगा, बटे 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 6 14 हो जाता है, 16/36 रह जाएगा, 16/36 रह जाएगा। काटेंगे 4 से हम लोग यहाँ पर, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4/9 मेरे पास इसका आंसर
हो जाएगा। 4/9 इसका सही आंसर आएगा। अगला जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है, पॉइंटों में दिखाई दे रहा होगा हम लोगों को यहाँ पर, और हम लोग इसे कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, तो करेंगे हम लोग ऑफ को 15.75 है ही है, और प्लस ऑफ का मतलब गुणा 7 6 की 42 6 पंजे 30, ये आ जाएगा -3.25 ये रहेगा। और इसके बाद में देखो 3/4 ऑफ रहेगा और 15.8 में से 3.4 घटाएंगे, कितना आएगा 4, और यहाँ पर 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 12.4 आएगा। क्या आएगा 12.4 प्लस 5 गुणा 2.39, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या आएगा, ऑफ का मतलब क्या आएगा गुणा, मैं 4 से काटूंगा, 4 × 3 = 12 और 4 एकम 4, कितना आएगा 3.1 आएगा, कितना आएगा 3.1 आएगा। क्लियर है। चलिए तो मुझे बताओ यहाँ से टोटल, यहाँ अगर हम लोग यहाँ इसको कम करते हैं इसमें से, तो मुझे बताओ यहाँ 75 में से 25 गया तो 50 बचेगा, और 15 में से 3 गए तो 12.50 आएगा। तो 12.50 प्लस का 30 बचा है यहाँ पर, बटे में देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 3.9 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 9 पंजे 45 आएगा, 5 × 3 = 15 और 4, ठीक है, 5 × 3 = 15 और 4 19 आएगा, और 5 दूनी 10 और 1 11, ये रहेगा यहाँ पर। ओके क्लियर है। चलिए तो हम लोग इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 42.50 बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 10 11 12, और यहाँ 11 और 9 20 20 और 1 21 21.25। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसका भाग इसमें टोटल कितनी बार जाएगा 2 बार, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ऑफ है, ऑफ को हल करेंगे, 3 × 3 = 9 और 2 11/3 भाग 5 दूनी 10 और 1 11/5, ऑफ है 2/3 है, माइनस का 2/3 गुणा 7/10, ठीक है, प्लस ये रहेगा 2/3 गुणा, देखिए यहाँ 0.41 के ऊपर बार है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 41 में से क्या घटाऊंगा 4 घटाऊंगा, बटे में क्या आएगा 41 में से क्या घटाऊंगा 4 घटाऊंगा, बटे में देख लीजिए यहाँ पर 9 और 0 आएगा। क्लियर है, 9 और 0 आएगा। यहाँ भाग का चिन्ह है 37/99 आएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा भाग का चिन्ह है तो 8 एकम 8 9 10 11/8 आएगा। इतना हल कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे, 11/3 भाग, मुझे बताओ यहाँ 11 दूना 22 है, ठीक है, 11 दूना 22 5 × 3 = 15, माइनस का चिन्ह है। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 7/15 आ जाएगा, 7/15 प्लस देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2/3 गुणा 41 में से कितना घटाऊंगा 4 घटा दूंगा मैं, 41 में से कितना घटाऊंगा 4 घटाऊंगा, तो कितना आ जाएगा 41 में से 4 घटाएंगे 1 कम 4 37/90 आ जाएगा। और इस भाग को अगर हम गुणा में बदलेंगे तो 99 ऊपर और 37 नीचे, यानी 99 ऊपर 37 नीचे, यह आ जाएगा। किस भाग का चिन्ह है 11/8 है। ओके चलो गुणा में, तो 11/3 गुणा में 15/22 ये आएगा, माइनस 7/15 प्लस, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 7/15 हो चुका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या बच चुका है मेरे पास, अगर हम देखते हैं गौर से देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 से और काट देते हैं 2 पंजे 10,
तो 11/15 बचेगा, 11/15, 5 को अभी 3 से गुणा करेंगे, 11/15, ठीक है। और भाग का चिन्ह है तो गुणा में बदलेंगे तो 8 ऊपर और 11 नीचे आ जाएगा। और जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे 11 से 11 कट जाएगा और यहाँ पर 3 पंजे 15 आएगा और 11 दूना 22 आएगा। तो कुल मिला के 5/2 सीधे बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5/2 माइनस 7/15 प्लस 8/15 बचा है। एलसीएम फिर से लेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 30, 2 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 5 75 माइनस 15 दूना 30 14 आ जाएगा और 15 दूना 30 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कुल मिला के जो देखेंगे तो 14 16 से कटेंगे, 2 प्लस का बचेगा 75 और 2 कितने हो जाएंगे 77/30 हो जाएंगे। 77/30 मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो ये रहा अपने पास में है यहाँ पर। इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे तो क्या करेंगे, 2/3 भाग 3/4 ऑफ का, देखिए ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा ही करेंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 आ जाता है, 5/8, 5/8 आएगा यहाँ पर भाग। और यहाँ पर भाग को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 भाग को हल करेंगे तो गुणा में बदलेंगे, 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 ऊपर और 3 नीचे, गुणा में 5/6 और माइनस 5/6 माइनस 11/25 और गुणा में, और इसको लिखेंगे हम लोग 49 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 49/99, 99। और ये भाग का चिन्ह है, इसको लिखेंगे 54 - 5 बटे में क्या लिखूंगा 90 लिखूंगा, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। इतना लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ 2/3 है, भाग का मतलब गुणा है, 8 ऊपर और 5 नीचे, 8/5 भाग आई जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ये आ जाएगा, 5 चौका 20, 3 तिया 9, 9 ती 27, 20/27 माइनस 5/6 ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस का 11/25 होगा गुणा में। अब देखिए यहाँ 49 क्या आएगा 99 भाग, यहाँ क्या आ जाएगा 49/90। अब मुझे बताओ यहाँ से करेंगे हम लोग, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, भाग का मतलब क्या आएगा गुणा, 27 ऊपर और 20 नीचे, तो 27/20 ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर माइनस का 5/6 है ही है, माइनस के 11/25 है ही है, और इसको थोड़ा हल करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो गुणा में क्या आएगा 49/99 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो 90 ऊपर और 49 नीचे, इतना आएगा। और इसको हल करेंगे तो 49 से 49 कटेगा, 9 से काटेंगे 10, 9 से काटेंगे 11, ये आ जाएगा। तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 9 27, 3 पंजे 15, 9 चौक 36 और 5 25 माइनस 5/6 माइनस 11/25 और गुणा में क्या आएगा 10/11 ये आ जाएगा, ठीक है। 11 से 11 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 ये रहेगा, 36/25 रहेगा, माइनस 5/6 रहेगा, माइनस 2/5 रहेगा, ये रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा एलसीएम कितना रहेगा, एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। 25 का भाग 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1 को 36 से गुणा करेंगे 36 माइनस, अच्छा एलसीएम हमारे पास यहाँ गलत लिया गया है, देखेंगे यहाँ पर दोबारा से, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है, 150 हमारे पास एलसीएम रहेगा, ठीक है। अब बताओ 25 का भाग देंगे, 25 6 बार 36, 216 आएगा, बढ़िया। और 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25, 25 पंजे 125 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है। 5 का भाग देंगे, 5 × 3 = 15, 30 दूनी 60,
ये आ जाएगा हमारे पास। तो कुल मिला के देखिए 216 में से आप 106 7 8 185, 216 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 185। तो माइनस का 185 हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 1 8 9 10 11 3, तो मेरे पास आएगा माइनस का 31। ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का 31/150। ठीक है, 31/150 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो 9 पंजे 45 और 1 46, 46/9, 8 ना 8 7 56, 56 और 7 60, 63/8 भाग 9 दूनी 18, 180 और 9 189, 189/20 गुणा 9/11 माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, और इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 5 चौका 20 और 1 21, 21/4 भाग 3/7। ठीक है, 3/7 नहीं, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? गुणा। तो क्या आ जाएगा बताओ? 3 एकम 3, 7 चौक 28, गुणा क्या हो जाएगा? 2/7 और भाग 4 × 12, 13 और 1 14, 14/3 ये रहेगा। अब सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहां भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। तो 46/9 माइनस 63/8, भाग को गुणा में बदलेंगे तो 20 कहां जाएगा? ऊपर, और 189 कहां आएगा? नीचे। गुणा में 9/11 ही रहेगा, माइनस का ये रहेगा 21/4। ठीक है, मुझे बताओ भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो क्या आएगा? 28 ऊपर और 3 नीचे, गुणा में 2/7 भाग 14/3। ठीक है, मुझे बताओ यहां से हम लोग इसको काटेंगे। 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये आ जाएगा। 7 से और काटेंगे, 7 × 21, और कटते नहीं है, नहीं करते। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 46/9 माइनस यहाँ पर 5/6 ये रहेगा, और गुणा 9/11 माइनस का ये रहेगा। और बताइए यहाँ 4 से काटूंगा, 4 7 28, 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 भाग 14/3 ये रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, कितना लूंगा एलसीएम? तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 18। ठीक है, 18, 9 दूनी 18, 2 से है ना, 9 दूनी 18 और 2 को 46 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 × 18, 5 6 का है ना, 6 × 18, 5 × 15, 5 × 15, और गुणा में क्या आएगा? 9/11 माइनस 14, भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। तो क्या आएगा? 3/14। ये 14 से 14 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ से 92 में से 15 घटाऊंगा, 7 और 5 12, 7 और यहाँ पर 8 में से 1 गए तो 7, 77/18 गुणा 9/11 है ही है, माइनस का 3 आएगा। अब देखो यहाँ से 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18, 11 7 77, तो आएगा यहाँ पर 7/2 माइनस 3 ये आएंगे यहाँ से। क्लियर है? 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6, तो कितना आ जाएगा बताओ? 7 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 ये रहेगा। 1/2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे। 35/10 माइनस 7 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 7, 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। ऑफ का मतलब ऑफ ही रहेगा, यानी 6/5 रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? यहाँ 14/3 गुणा 9/10 माइनस
1/5 आएगा। भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में बदलेंगे। 25 ऊपर और 1 नीचे, ये आ जाएगा। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 55 25। ये क्लियर है। अब देखिएगा यहां से ऑफ को करेंगे गुणा में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। और हम लोग करेंगे 35/10 लिखेंगे माइनस, और यहां पे लिखेंगे 7/10 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 5 आएंगे, 2 से काटेंगे 7, 7 तिया 21, 21/5 माइनस यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, तो मुझे बताएं यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? काट दें हम लोग यहां पर या एलसीएम ले लेते हैं? ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां पर 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 35 माइनस 7, 5 दूनी 10, 21 दूना 42 और 50, यह आ जाएगा। अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 42 कम करेंगे तो माइनस का 8 फिर बचेगा। माइनस का 8 का मतलब हुआ है माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 15, 35 माइनस 15 बटे में 10 है ही है। और कितना आ जाएगा? देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बिल्कुल 20 आ जाएगा। 20 में से किसका भाग देंगे? 10 का। कितना आंसर आएगा? 2। 2 मेरे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये सवाल है जिसमें है, देखो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जोड़ी जानी चाहिए। हमें ये देखना है कि कौन सी भिन्न जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम इनमें से इनको अलग कर लेते हैं। इनको अलग कर लो, यानी 3 + 6 + 4 अलग आ जाएगा जोड़ने में, और 2/3 + 7/12 + 9/36। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो चुका है यहाँ पर? 6 और 4 10, 10 और 3 10 और 3 13, 13 प्लस इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा? एलसीएम 36 आएगा। एलसीएम आ जाएगा 36। 3 का भाग देंगे, 3 3 दूनी 6, 12, 12 दूना 24, 12 का भाग देंगे, 12 तिया 36, 7 तिया 21, 36 36 कितना आ जाएगा? 9। तो 13 प्लस यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21 और 9, 21 और 9 कितने होते हैं यहाँ पर? 21 और 30, 30 और 24 कितने हो गए? 30 और 24 कितने होंगे? 54। ठीक है, तो 54/36 होंगे यहाँ पर, 54/36। ठीक है, 9 6 54, 9 चौक 36। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 6 54, 2 से काटेंगे 2, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, तो 13 सही 3/2। मुझे एक बात बताएं, यहाँ जब हम लोग भाग देंगे 2 का और, तो 13 प्लस 2 एकम 2, 2 सही 1/2, तो मेरे पास आया 14 सही 1/2। कितना और जोड़ना चाहिए? 1/2 में और कितना जोड़ दें? अगर 1/2 में अगर मैं 1/2 और जोड़ दूं तो पूरा 1 हो जाएगा, और संख्या पूरी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो मेरे पास 1/2 में 1/2 और जोड़ना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। अगला सवाल है यहां पर, अगला सवाल है यहां पर। देखिए यहां पर तो सबसे पहले यहां पॉइंटों का काम खत्म कर लेते हैं। 4 × 3 × 5 × 6 × 700। ठीक है, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 जीरो लगा दो नीचे, 6 जीरो लगाएंगे। इसके बाद में देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मुझे बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 × 3 × 30 बटे में कितना आ जाएगा? 1 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काटेंगे 0 से 0, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36/1000। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 × 3 12, अच्छा यहाँ पर 7 और है। ठीक है, 7 और आएगा, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 7 कितना होता है? 7 6 की 42, और 7 × 21 और 4 25, और भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.252, 0.252। कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। लगाओ ए ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से देखिए, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाए, ये बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग इनको अलग करेंगे।
ठीक है, इनको अलग करेंगे तो क्या आएगा 3 + 6 + 4 + 7, ये तो अलग हो गया। साथ में भिन्न संख्याओं को अलग लिखेंगे, 2/3 + 7/12 + 9/36 + 1/12 ये आएगा। तो ये तो कितना हो चुका है, 6 × 4 10, 10 और 10 20 हो जाएंगे। प्लस का एलसीएम ले लेंगे यहाँ 36, ठीक है, 3 का भाग देंगे 3, 3 दूनी 6, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 7 तिया 21, 36 से कब 36 9 आ जाएगा, 12 तिया 36 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे पास आएगा 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 21 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पर 21 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पर 30 होते हैं। कितने होते हैं 30, 30 के बाद में 40, 30 के बाद में 40 और 50, 50 57 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 57/36, 57/36, ठीक है कि नहीं है। यहाँ से फिर हम लोग काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 से, तो 20 + 3 × 3, 3 × 9 27, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इतना तो आ चुका है, जहाँ 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो मैं लिखूंगा इसको 20 + 12 1 × 12, 12 सही 1 सही 7/12, मैं इसे लिखूंगा 21 सही 7/12। मुझे बताओ यहाँ 7/12 कितना और जोड़ना चाहिए, मुझे बताओ यहाँ से 7/12 है, एक करने के लिए 12 में से कितना घटाऊंगा, 12 में से 7 घटाऊंगा, कितना बचेगा 5, यानी मुझे जोड़ना पड़ेगा 5/12 और जोड़ना पड़ेगा। याद रख लीजिए, इसमें अगर 5/12 और जोड़ दूंगा तो 7 और 5 12, 12/12 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। तो 5/12 मुझे और जोड़ना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर 1000 - a - b बराबर कितना है, देखो यहाँ पर 1000 - a + का b बराबर 998 है। ये 1000 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मैं ये कहूँगा यहाँ माइनस का a + b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। दूसरी कंडीशन और है यहाँ पर, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर a + b बराबर कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 98 उस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाना चाहिए, देखो यहाँ पर 2 तो और 2 और 8 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a + b बराबर 10, a - b बराबर 2 है, तो a और b का मान हम लोग याद कर सकते हैं। मुझे बताओ a का मान क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 10 + 2 और 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 6, और b का मान चाहिए तो दोनों को घटाएंगे और 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 6, तो 4 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, a का मान 6 b का मान 4, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल है x + y और एक उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर एक उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ x - y बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। दोनों को हल करेंगे, x + y बराबर 12 और x - y बराबर 8, दोनों को हल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हल करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकालना, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 12 + 8/2 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग, y का मान चाहिए तो 12 - 8/2, 12 - 8/2 कितना आ जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 10 और 2, 10 और 2 कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और देखिए अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, देखो यहाँ पर a + b -4 बराबर 2 है, ठीक है। चलिए तो मुझे बताओ 4 उधर जाएगा तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए 2 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, a + b
बराबर 8 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों ही शर्तों से 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी का मान रखने पे 6 आए। ए का मान देखिए यहाँ पर, ए का मान 4 और बी का मान 2, तो सी ऑप्शन रखने पर ए का मान 4 और बी का मान 2 रखने पर दोनों से ही 6 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको, तो सही होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। दोनों ही समीकरण से एक ही मान आ रहा है तो ऑप्शन से उठा के रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब मुझे बताओ इसका न्यूनतम रूप कम करें, है ना, न्यूनतम रूप को न्यूनतम रूप में कम करें तो 335/459 है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने का मतलब है काटना पड़ेगा। 5 और 3 8, 9 10 11, तो ये तो 11 आ रहे हैं तो कटेंगे नहीं। ठीक है, 10 और 9 19, तो ये देख लीजिए एक ऐसी वैल्यू से कटेंगे जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर तो 5 का भाग देते हैं, नीचे 7 का देते हैं। जिस भी ऑप्शन से कट जाएगा समझ लीजिए वही हमारी, जिस देखो 5 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर कॉमन संख्या आ जानी चाहिए। तो काटो मत, आप लोग मेहनत मत करो, नहीं ऑप्शन से कर दो। तो ऑप्शन में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 7 35, और यहाँ कितना 7 का भाग, 7 6 की 42, और कितना बच गया यहाँ पर 4, 7 7 49। दोनों से देखिए यहाँ 5 का भाग देने पर 67 और यहाँ 7 का भाग देने पर 67, तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। न्यूनतम रूप कम करें, ठीक है, न्यूनतम रूप कम करें। तो यहाँ से इससे तो कट चुका है, लेकिन हम लोग और देखेंगे कोई और वैल्यू से तो नहीं कट रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ क्या मैं 2/3 से काट सकता हूँ? बिल्कुल नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि 5 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है। अब मुझे बताओ 5 और 3 8, 9 10 11, इसका 3 का भाग तो इसमें जाता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 5/9, 5/9 से न्यूनतम रूप क्या है, 5/7 है, ये ध्यान रखिए। अच्छा काट के देख लीजिए, यहाँ पर 5 का भाग देंगे 67 और 9 का भाग देंगे 9 पंजे 45, तो भाग जाएगा नहीं, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ ए ऑप्शन में यहाँ 5 का भाग देने पर 67 आया है और 7 का भाग देने पर भी 67 आया है। तो याद रख लीजिए ऑप्शन से करेंगे तो कॉमन वैल्यू आ जानी चाहिए। अब आप ऐसे तो थोड़ी कि इसको 67 से काटेंगे, नहीं, आप ऑप्शन से काटेंगे और कॉमन वैल्यू आ जानी चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर, ठीक है, चलिए तो अगला सवाल क्या है, a + b बराबर क्या दिया है, यहाँ पर 13 दिया है और यहाँ b - a, तो मैं b - a दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, b - a। तो देखो यहाँ पर b - a दिया गया बराबर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, 2b बराबर क्या आएगा बताओ, 14 आएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 7। इसी प्रकार से b का मान यहाँ रख देंगे तो a + 7 बराबर कितना है, 13। 7 उधर जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो 7 और 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। b बराबर 7 और a बराबर 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए a + b बराबर कितना दिया है बताओ, यहाँ पर 12 दिया है और a - b बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। ये तो वही तरीका है, यहाँ पर अगर देखो ट्रिक लगा तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, नहीं तो बेसिक से करेंगे कट जाएंगे। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 2 14, 2 का भाग देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 7, यही आया है। और अगर हम लोग a का मान यहाँ रख देंगे, a + 7 बराबर 12, तो 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से हमारे पास a और b का मान आ जाएगा, 7 और 5। a और b का मान क्या हो जाएगा, 7 और 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी को मान को न्यूनतम करें। न्यूनतम करने का क्या तरीका है, देखिए 803/876, ये ध्यान रखना। तो अब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से काटना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा ही कुछ सवाल होगा तभी तो ये कटेगा नहीं और टाइम खर्च हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे सवालों में ऑप्शन से देखो, क्या 11 का भाग देता है, 11 7 77, ठीक है, तो 77 3 बच गया और 11 3 33, तो यहाँ 11 का भाग तो जाता है, 11 7 77, 11 3 33, फिर 12 का भाग दो, 12 7 84 और 12 3 36, बिल्कुल पूरा पूरा भाग जाता है। क्या 23 का भाग जाता था, 23 69 जाता है। यहाँ पर न्यूनतम पद चाहिए हमें तो, ठीक है कि नहीं है।
तो मुझे बताओ 33 गुणोत्तर भाग जाता है या नहीं जाता, वो देख लेते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या से कटेगा उतना न्यूनतम पद आएगा, ये ध्यान रखना। 33 गुणोत्तर आया और 23 से कम 23, 74 72, तो 24 से ये तो नहीं कट रहा, इससे 24 से ये नहीं कट रहा है ना, कट भी रहा है तो कॉमन संख्या से नहीं कट रहा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 26 से और 27 से और देख लीजिए। ठीक है, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 26 78 और 2 बच गया तो 23। तो यहाँ 26 का भाग ऊपर वाले में नहीं जाता तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 का भाग दो, 4 का भाग बिल्कुल नहीं जाता तो ये भी आंसर नहीं है। तो वैसे भी आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। जहां पर देखिए 11 का भाग देने पर 73 कॉमन संख्या है, 12 का भाग देने पर 73 कॉमन संख्या, तो भाग ऊपर और नीचे की संख्या का भाग देने पर कॉमन संख्या आ जानी चाहिए। क्लियर है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां प्रश्न में बोला गया है x सप्ताह और x दिन, x सप्ताह x दिनों में कितने दिन होंगे। यहां बोला गया है एक सप्ताह में हम लोग जानते हैं, एक सप्ताह में जानते हैं हम लोग, एक सप्ताह में हम लोग जानते हैं 7 दिन। यहां बताना है x सप्ताह, x सप्ताह और x दिन, ये ध्यान रखना, ये हमें बताना है। तो मुझे बताओ यहां पर एक सप्ताह में 7 दिन है तो एक सप्ताह में क्या होंगे 7x दिन, x, तो कुल मिला के यहां आंसर आएगा 8x दिन, 8x दिन यहां पर आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, a प्लस बी प्लस सी लिखता हूं बराबर 123 है, a प्लस बी माइनस सी लिखता हूं तो 121 है। हम लोग यहाँ c से c को काटेंगे तो क्या आएगा 2a और 2b बराबर, इधर जोड़ेंगे तो यह आएगा 4, 4 और 2, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देना। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आएगा 1, 2, 2, a प्लस बी बराबर 122 आ चुका है। ज़्यादा देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का मान ये रहा, a प्लस बी का मान घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा बताओ, c का मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। क्लियर है, तो बताएं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, सी का मान आ जाएगा, आप रख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा 122 प्लस सी बराबर 123, 122 उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। जब c बराबर 1 आया तो वो मान भी हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग c बराबर 1 रखेंगे, मैं जानता हूँ a प्लस बी बराबर तो a प्लस बी बराबर यह 122, और यहाँ जब आप c का मान रखेंगे तो ये इधर ही जाएगा तो भी 122 ही आएगा, 122 ही आएगा। तो इसका मतलब मुझे ये देखना है कि दोनों कंडीशन से 122 ही मेरे पास आ पा रहा है। सी का मान तो आ ही चुका है, सी का मान आ चुका है, बाकी ए का मान 100 और बी का मान 22, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और वो भी यहाँ इस समीकरण के आधार पर मानना पड़ेगा और ऑप्शन के आधार पर मानना पड़ेगा कि ए का और बी का मान 122 किस ऑप्शन में हो रहा है और सी का मान 1 भी किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये आ रहा है सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। और इसके बाद में ये रहा अगला सवाल, a गुणा बी बराबर 12 है, a गुणा बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गुणा में तो ए बी बराबर कितना है 12 है, गुणा में है, और a बटा बी बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं a और b का मान ज्ञात करना है, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो मैं 3 के नीचे 1 लगा दूंगा, a का अनुपात 3 है, b का अनुपात 1 है। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा 3 अनुपात 1, और ज़्यादा से ज़्यादा 3x लिख सकता हूँ और x लिख सकता हूँ, यही मान यहाँ रख देंगे।
ए और बी के मान यहाँ रख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या रखेंगे बताओ, यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण में हम लोग यहाँ से रख देंगे, ए का मान 3x आएगा और गुणा में बी का मान x आएगा, बराबर 12 है। तो 3x² बराबर 12 है, और 3 का जब हम लोग भाग देंगे 3 चौक 12, तो x² बराबर 4 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर जब 2 हो जाएगा, यही x का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो बताओ a बराबर क्या होगा, 3 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 6, और b बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 6 और 2 हमारे पास होगा यहाँ पर। 6 और 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। और अगला जो सवाल है वो देख सकते हैं, यदि आप x में 1444 जोड़ते हैं और फिर उसमें 444 घटाते हैं तो परिणाम 1024 होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। x में देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1444 तो जोड़ते हैं और फिर उसमें 444 घटाते हैं, तो परिणाम हो जाता है 1024 हो जाता है, ये कहा गया है यहाँ पर। तो हम लोग इसको कम करेंगे, यहाँ x प्लस 1000 बचेगा यहाँ पर, बराबर 1024। तो यहाँ पर ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 आएगा। x बराबर यहाँ पर आएगा 24 आएगा, x बराबर 24, यानी ये क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है। बोला गया है 264/396। मुझे बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसी कॉमन सम, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो एक ऐसी कॉमन संख्या जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो एकमात्र तरीका जो कि ऑप्शन है, देखिए ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का भाग देने पर एक समान संख्या आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। तो मुझे बताओ, जब मैं 3 का भाग देता हूं तो जाएगा 6 4 10 2 12, बिल्कुल जाएगा। 4 का भाग दूंगा तो जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देंगे जाएगा, 9 और 6 15, 16 17 18, 3 का भी जाएगा। यहाँ हमें ऑप्शन ज़्यादा चेक करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं है, हाँ जी। तो मुझे बताओ यहाँ 3 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 7 21, 3 8 24, 8 आया, और 24 2, 3 8 24 88 आया। 4 का भाग दीजिए इसके अंदर, है ना, 3/4, है ना। 3 का भाग इसमें दूंगा, 4 का इसमें दूंगा, चेक करिए देखिए क्या आता है। 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर 4 नाम 36 और 4 नाम 36, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 264/396। मुझे बताओ इसके अंदर यहाँ पर 2 का भाग इसमें देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे। चलिए देख ही देते हैं। यहाँ पर 2 का भाग देने पर 2 2 2 3 6, 2 दूनी 4, और 3 का भाग देंगे 3 3 3 9, 3 दूनी 6। बिल्कुल समान संख्या आ चुकी है, यहाँ पर समान संख्या आ चुकी है, यहाँ पर समान संख्या आई, यहाँ पर समान संख्या आई। इसका मतलब समान संख्या आ चुकी है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? तो लोवेस्ट फॉर्मेट क्या होगी इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका क्या मान होगा? तो इसको हल करने का भी सिंपल तरीका है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू है, एक साथ जोड़ लीजिए। यहाँ 5 7 और 8 है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी वैल्यू बची है उनको अलग जोड़ लीजिए। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 ये रह जाएगा। 8 7 15 5 20, तो ये हो ही जाएगा। यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 2 चौक 8, 4 आएगा, 4 दूनी 8, 6 आएगा, 8 एकम 8 3, ठीक है। तो 10 और 3 13, तो 20 प्लस 13/8 है। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास मिश्रित बिन में है या फिर नेचुरल बिन के अंदर है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन, तो 8 दूनी 16, 160, 170, 173, 173/8 है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर इसका मान हमें बताना है। देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर बोला गया है, 0.7 का स्क्वायर बोला गया है, और यहाँ पर बोला गया है 0.07 का स्क्वायर बोला गया है। ओके, चलो तो मुझे बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, 0.49 हो जाएगा,
और इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.0049 हो जाएगा। ठीक है, 0.0049 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 0.49 है, 0.0049 है, हम लोग जब ऐड करेंगे यहाँ पर तो आई की वैल्यू 0.49 और 49। ठीक है कि नहीं है, तो 0.49 और 49 हमारे पास आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, चलो आके देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 7 या 21 और 5 दूनी 10, 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये आएगा। तो 10 और 20 कितने होता है, 31/8 होते हैं। 31/8 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आएगा। फिर से देखिएगा, मेरे पास ये है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं है, तो सीधा करेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इसके बाद में हम लोग जो वैल्यू है ना कम हो जाती है, यानी जोड़ और घटाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। तो मैं ये जानता हूँ 9 और 1 10 हो जाता है माइनस के, ठीक है, या फिर वहाँ पर 50 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 50। माइनस के 50 कम करो, यहाँ पर 16 और 4 तो 20 होते हैं, 20 माइनस 9। और मुझे बताओ यहाँ 64 में से 50 कम करेंगे तो 14 प्लस का बचेंगे। इसमें हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पर बच गया यहाँ पर 11, 11 और 14 कितने होते हैं यहाँ पर 25 हो जाएंगे। 25 यहाँ पर नेचुरली आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें पहले भाग को हल करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 7 तो है ही है, लेकिन वैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2 आएगा। इसमें भी पहले भाग का हल करेंगे, 2 चौक 8, 4 आएगा गुणा 3। इसमें नीचे फर्क पड़ेगा, पहले भाग को हल करना आवश्यक है क्योंकि फर्क पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 या 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23, यहाँ 4 3 12 और 5 कितने होते हैं 17। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़े नेचुरल और आसान से क्वेश्चन आए हैं अपने पास में यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा, अगर पावर माइनस की हो तो उलट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। ये देखिए यहाँ माइनस की हो तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर और 7 नीचे, बेस को उलट दिया जाता है। तो 5 ऊपर और 7 नीचे, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा गुणा 5/7 और 1/2। अब हम लोग एक और नियम जानते हैं, वो है आधार अगर समान होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 5/7 की पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। तो 5/7 की पावर क्या होगा बताओ, यहाँ पर 1 होगा। 5/7 मेरे पास क्या रहेगा, आंसर होगा। 5/7 मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देखिए आगे का सवाल है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ से 288 हो जाएगा, 288 आ जाएगा। पॉइंट कितने हैं, 2 इसमें 2 इसमें 4, तो ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 22 को इससे गुणा करेंगे, 22 से कम 22, और ये 0 आ ही जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 दशमलव। हम लोग इसको जोड़ते हैं 0.0288 और 0.022, ये रहेगा। 8 आएगा, ये 10 आएगा और 2 2 4 और 1 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो फाइनली आंसर आएगा 0.0508 होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। इसके बाद में अगला जो सवाल है और भी नेचुरल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या रहेगा देखो, 1.01 का स्क्वायर, 1.01 का स्क्वायर लेना है और यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर लेना है। मैं ये जानता हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसका स्क्वायर क्या लेना है। 101 का मुझे क्या करना है स्क्वायर, और 101 का जो स्क्वायर होता है वहाँ पर ये होता है, यानी
जीरो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक हो जाएगा, और एक और जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो ये मेरे पास रहेगा, और इसका स्क्वायर यही रहता है। मुझे बताओ दशमलव कितने डिजिट पर, 4 डिजिट पर। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.0001। इस तरीके से हमें ऐड कर देना है। जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाता है, 2 2 0 2 0 और 1, ये आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट बन रहा है। कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट बन पा रहा है। ठीक है कि नहीं है। चलिए आइए आके देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जितने भी सरलीकरण के क्वेश्चन थे, पिनेकल मैथ्स बुक की, दिल्ली पुलिस के लिए जो बुक थी, उसमें जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस के है, ये कांस्टेबल के अंदर पूछे हुए थे, सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। तो आप लोग देखिए, अगर कंप्लीट और भी वीडियोज चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन के स्टार्टिंग से, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट में देख रहे हैं और वीडियो चाहिए, तो आप लोग मैथ्स विद कैलाश सर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में आप पिनेकल मैथ्स बुक में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। प्यार बनाए रखिएगा।